मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी की 46वीं कक्षा। आज 24वां अभ्यास प्रारंभ करेंगे। इस अभ्यास में जो प्रारंभ के शब्द हैं उसमें एक इन्होंने पहले नपुंसकलिंग एकारांत का शब्द दिया है, वारी। तो वारी शब्द को आधार बना करके आज कुछ चर्चा करेंगे। और इसमें दो बातें हमें देखनी है। एक तो ये वारी शब्द इकारांत है, तो हम ये मान के चलेंगे कि जितने भी नपुंसक लिंग के इकारांत के शब्द हैं, इस एक शब्द के रूप को समझने से सभी का बोध हो जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नपुंसक लिंग का शब्द है ये, तो कुछ ऐसे भी नियम हैं नपुंसक लिंग के शब्दों का रूप बनाते समय जो कि कॉमन है, अर्थात सभी प्रकार के नपुंसक लिंग के शब्दों में वो नियम स्वीकार किए जाएंगे। तो इस तरह से हमें यही पता लग जाएगा कि जो सामान्य बातें हैं जो नपुंसक लिंग के रूपों में आती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो वारी शब्द, पहले हम इसके प्रथमा व्यक्ति के देखते हैं कि हमने वारी शब्द से सुप्रत्यय लाया, और सुप्रत्यय जब लेकर के आएंगे वारी शब्द से, तो नपुंसक लिंग में क्या नियम होता है, सु और अम के विषय में हम कैसे व्यवस्था करते हैं वहां पर। तो 7वें अध्याय के प्रथम पाद में ये विषय आया हुआ है। 7वें अध्याय का प्रथम पाद, और वहां शब्द है जहां नपुंसक का विषय आया है, 2 सूत्रों में है नपुंसक शब्द। 2 सूत्रों में नपुंसक शब्द आया हुआ। 71 पृष्ठ है, प्रारंभ में ही है 7वें अध्याय का प्रथम पाद का प्रारंभ। एक सूत्र है 19 संख्या पर जिसमें नपुंसक शब्द का प्रयोग किया गया है, नपुंसकाच। दूसरा आ रहा है 23 संख्या पर, समोर नपुंसकात। ठीक है, ये दोनों ही हमारा विषय बनेंगे आज के। तो अभी तो हमारे सामने सुप्रत्यय आया वारी शब्द से, तो सुप्रत्यय आया, तो उस अवस्था में अब इन दोनों सूत्रों में से कौन सा लगाएंगे हम। तो हम देखते हैं कि जो प्रारंभ का 19 संख्या का नपुंसकाच सूत्र है, इसमें अनुवृत्ति आ रही है औंग की। औंग अर्थात औंग, जैसे कि पीछे चर्चा हुई थी कि आंग, आंग किसको कहते हैं, पाणिनि टा प्रत्यय को। और औंग ये भी संज्ञा है 2 प्रत्ययों की। कौन कौन से, प्रथमा का द्विवचन और द्वितीया का द्विवचन, औ और औट, इनका नाम क्या है, औंग। तो अभी तो हम सु लाए हैं, तो इस नपुंसकाच की तो हमें नहीं है आवश्यकता अभी। अब दूसरे वाले को देखते हैं, समूह नपुंसका। तो सु और अम यानी कि सु प्रत्यय हमारे सामने है अभी, तो ये यहां पर लगेगा। क्या कहा इसने, इसने कहा कि नपुंसकात, नपुंसक अंग से उत्तर, पंचमी है ना, और अंग से का अधिकार चल रहा है। तो नपुंसक अंग से उत्तर स्वमोह, ये कौन सी व्यक्ति मानी जाएगी, क्योंकि ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है लुक शब्द की। तो जब भी किसी का लुक हो, श्लु हो या लुप हो या लोप हो, ये जब शब्द बोले जाते हैं, या कोई आदेश हो अथवा आगम हो,
इतने स्थलों पर षष्ठी का प्रयोग होता है। हमें चाहे अदर्शन करना हो 4 प्रकार के शब्दों को बोल करके, लोप, श्लू, लुक और लुप, अथवा आदेश हो कोई, अथवा आगम हो कोई, तो ये जो सारी बातें जिसको की जाती हैं उसमें कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। तो यहाँ पर हम लुक की अनुवृत्ति लाएंगे तो समूह में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए? षष्ठी। षष्ठी। तो षष्ठी का द्विवचन है ये। तो अर्थ क्या बनेगा कि नपुंसक अंग से उत्तर सु और अम इन दोनों का लुक हो जाता है। और ये जो 3 शब्द हैं लुक, श्लू, लुप, इनसे जब अदर्शन करते हैं किसी का तो ये स्पष्ट है कि ये प्रत्यय ही होते हैं। ये किसी वर्ण को हटाना हो या कोई प्रत्यय से भिन्न कोई अवयव हो किसी शब्द का, उसको यदि हटाना होता है पढ़ने को तो ये 3 शब्द नहीं बोलेंगे कभी भी। वो क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि लुक, श्लू, लुप संज्ञाएं होती ही प्रत्यय के दर्शन की हैं। प्रत्ययस्य लुक, श्लू, लुपः। वहां प्रत्यय से शब्द बोला है, नहीं बोला है? तो प्रत्यय के अतिरिक्त किसी और को हटाना हो यदि, तो फिर ये 3 शब्दों में से कोई बोला जाएगा? नहीं, केवल वहां लोप कहा जाएगा फिर। तो यहां पर क्योंकि लुक है तो इसीलिए है क्योंकि यहाँ प्रत्यय का सु का और अम का आदर्शन हो रहा है। तो सु तो चला गया, अब क्या रह गया? वारी रह गया बस। क्या बनाना है इसमें? और कुछ भी नहीं, बन गया वारी। तो फिर ये सु का यहाँ लाभ क्या हुआ? सु तो आया और चला गया, इसका लाभ क्या? क्या इससे हम प्रयोजन ले लें सु से? सु क्या प्रभाव छोड़ेगा यहाँ पर अपना? अब चला गया, चला तो गया लेकिन इसको पद तो बना गया, इसको प्रयोग करने लायक तो बना गया। सुप्तिंगंतम पदम। भले ही वो समाप्त हो गया लेकिन उसने इस पद को, वारी शब्द को प्रयोग करने के योग्य बना दिया। ठीक है ना? क्योंकि लुक हो जाने के बाद भी प्रत्यय लक्षण कार्य तो होते ही रहेंगे। सुप्तिंगंतम पदम, हम यदि ये कहें कि यहाँ तो शुभ है ही नहीं तो ये सुबंत कैसे है? तो सुबंत ऐसे है कि प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण। ठीक है ना? प्रत्यय को मान करके होने वाला कार्य वो नहीं रुकने वाला। तो शुभ को मान करके होने वाला कार्य अर्थात पद संज्ञा वो तो हो ही जाएगी। तो एक तो ये बात होगी नपुंसक की। साथ में क्योंकि अगला सूत्र भी नपुंसक लिंग के लिए ही है, समूर्ण नपुंसकात के आगे वाला, उसको भी साथ में ही समझ लो कि अभी हमने जिस शब्द के आगे से सु हटाया है वो शब्द कैसा है? इकारांत। अगला सूत्र कह रहा है कि यदि नपुंसक लिंग का शब्द अकारांत होगा तो लुक नहीं होगा सु का और अम का। क्या होगा फिर? अम। अम हो जाएगा। तो देखो स्पष्ट सूत्र है बिल्कुल, अतः अम। अब अतः में कौन सी व्यक्ति होगी? षष्ठी। मुझसे पूछ रहे हो या बता रहे हो? बता रहे हैं मुझे। बताने में जो लहजा होता है भाषा का वो दूसरा होता है। जैसे उत्तर देंगे हम तो कहेंगे षष्ठी, और प्रश्न करेंगे तो षष्ठी। शब्द वही है लेकिन टोन में अंतर आ गया ना, अब वो प्रश्न बन गया। तो प्रश्न में यह है कि अगर मेरी बात सही निकली तो स्वीकार कर ली जाएगी, नहीं तो आचार्य जी उत्तर दे ही देंगे। अच्छा, षष्ठी क्या सोच करके कहा था कि षष्ठी है? अतः में क्या इसके हम अकारांत नपुंसक के अंग के स्थान में कुछ कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे ना? तो फिर षष्ठी कैसे? प्रत्ययों के स्थान। देखो नपुंसकात ऊपर से आ रहा है पंचमी का, और ये अतः उसका है विशेषण, तो पंचमी ही होगी, षष्ठी कैसे हो जाएगी? तो अर्थ क्या बना? अकारांत नपुंसक अंग से उत्तर सु और अम के स्थान में, समूह भी आ रहा है, पूरा ही सूत्र आ रहा है, सु और अम के स्थान पर अम आदेश हो जाता है।
तो लुक की प्राप्ति हो रही थी ना, क्योंकि पूर्व सूत्र ने तो सारे ही शब्द ले लिए ना नपुंसक के, अकारांत एकारांत उकारांत, कोई भेद भेद छोड़ा ही नहीं उसने, कुछ भी नहीं छोड़ा ना, सभी ले लिए। तो सभी ले लिए तो अकारांत भी फंस गए उसमें। तो अकारांतों से उत्तर ये सूत्र अब व्यवस्था कर रहा है कि यहां हमें लुक नहीं करना है सु का और अम का, अपितु सु के स्थान पर अम कर देना है। फिर प्रश्न हुआ कि अम का क्या करें? तो अम का यदि हम ये कहें कि अम को भी अम कर रहा है तो निरर्थक जैसा लगता है कि अम को अम करने से क्या प्रयोजन है। लेकिन फिर दूसरा विषय ये आएगा कि यदि अम को ये न छेड़े, अम को यदि अम होता है ऐसा न कहे, तो समूह नपुंसकात फिर अम को लुक, अम का लुक कर देगा कि नहीं? ये केवल यदि सु को ही अम करे और अम के विषय में कुछ ना कहे, द्वितीय व्यक्ति का जो एक वचन है, तो पूर्व सूत्र उसका लुक करेगा कि नहीं? सामान्य सी बात है, वो क्यों छोड़ेगा फिर? तो अम को भी अम करना, तो पाणिनि ये कहना चाह रहे हैं कि अम का लुक नहीं करना है, सीधी सी बात है। अम को अम करना है, यानी कि हमको अम के रूप में ही रहने देना है। तो अब ये निश्चय हो गया कि अकारांत नपुंसक से उत्तर सु और अम नहीं जाते, अपितु दोनों अम के रूप में हो जाते हैं। अब जितने भी अकारांत नपुंसक के हैं सबका देख लो ना क्या रूप बनता है प्रथमा के क्वेश्चन में। धनम, ज्ञानम, बलम, कहीं भी ले लो, सारे शब्द ऐसे ही तो हैं ये। लेकिन इसके अतिरिक्त कोई भी स्वर अंत में है यदि आकार से अतिरिक्त, तो वहां पर स्वमूल नपुंसकात लुक कर देता है। अब ये बात पूरी स्पष्ट हो चुकी है, ठीक है ना? और हम जो ये अभी वारी के रूप बना रहे हैं, ये इसमें जब भी हम कोई सिद्धि कर रहे हैं यहाँ पर प्रथमा और द्वितीया, ये दोनों में लागू होगी। जो भी सूत्र आएगा ना यहाँ लगने वाला सुजस में, वही सूत्र अमौषस में भी लगेगा एक ही साथ, अलग से हमें सूत्र नहीं बोलना है। अब तो हमने दो बारी बना लिए, प्रथमा का एक वचन भी और द्वितीया का एक वचन भी। अब आ जाओ द्विवचन पर। तो द्विवचन में क्या है शब्द? प्रत्यय औ। अब यहाँ पर औ और औट, अब इन दोनों को एक साथ लेके चलेंगे हम। और औ और औट को क्या कहा था अभी मैंने? औंग। अब लग जाएगा नपुंसकाच्य सूत्र। अब उसका विषय आ गया ना 19 संख्या का। उसने क्या कहा? वहां भी देखो नपुंसकात में पंचमी है। अनुवृत्ति ला रहे हैं हम दो शब्दों की यहाँ पर ऊपर से, एक तो औंगह आ रहा है और उसके पीछे जसह शी से शी आ रहा है। अब जसह में जसह शी से शी आ रहा है, औंग आपह से औंगह आ रहा है। अब विभक्तियों का बताओ मुझे, तो औंगह में कौन सी विभक्ति होगी? पंचमी। ये भी उत्तर गलत हो गया, क्योंकि औ और औट के स्थान में शी करना है। पंचमी यदि रखोगे तो अर्थ होगा कि औ और औट से उत्तर। अब जरा बुद्धि पूर्वक बताओ कि औ और औट से उत्तर क्या है हमारे पास में? हमारे आगे, हमारे सामने वारी के आगे तो औ प्रत्यय है, फिर औ के आगे और क्या चीज है? तो पंचमी कैसे हो जाएगी? है ना? पंचमी तो संभव ही नहीं है ना, उससे उत्तर तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बल्कि उसके स्थान में हमें कुछ करना है। तो पीछे से शी की अनुवृत्ति आ रही है, अब अर्थ बन जाएगा। और एक एक इसमें और भी आ रहा है ऊपर से, नहीं हाँ और नहीं, ठीक है। तो नपुंसक अंग से उत्तर औ और औट के स्थान पर शी आदेश। शी का बचेगा ई, तो वारी और ई। क्या बन गया? वारी और ई। अब ये बन गया। अब इतना बनने के बाद अब यहां पर हमें कुछ और भी करना है। तो अब पृष्ठ बदल दो, अब पहुंच जाओ अगले पृष्ठ पर, 72 संख्या पर। अब 72 संख्या में भी नपुंसक का विषय उठाया गया है। देखो 72 पृष्ठ है और सूत्र भी 72 है। ये शायद मैंने पहले भी एक बार बोला था ये सूत्र बोला गया है। तो सूत्र भी 72 संख्या का है। नपुंसकस्य झलचः, इसमें आ गया देखो नपुंसक शब्द।
अब इसका भी हमें अर्थ समझना है, क्योंकि ये सूत्र बहुत लगता है। ये सूत्र और इसके आगे वाला भी, 72 और 73, ये दोनों नपुंसक के लिए हैं ये, क्योंकि अगले सूत्र में 73 में नपुंसक से की अनुवृत्ति जा रही है, तो दोनों सूत्र नपुंसक लिंग के लिए हो गए ये। अब नपुंसक से झलचह लगाएंगे हम यहाँ पर, अथवा इकोची विभक्त लगाएंगे, ये हमें विचार करना है अभी। तो पहले दोनों के अर्थ को देखते हैं। नपुंसक से झलचह में झल झलचह ये भी शब्द है इसमें, और नपुंसक से मतलब षष्ठी स्पष्ट दिखाई दे ही रही है। अब झलचा में संदेह हो सकता है कि हम इसमें विभक्ति कौन सी माने, षष्ठी माने अथवा पंचमी माने। तो अभी मैंने पीछे बताया था कि हम जब कहीं पर कोई आगम करते हैं या आदेश करते हैं या लोप करते हैं, तो उस अवस्था में जिसको ये सब काम हो रहे होते हैं उसमें कौन सी विभक्ति होती है, षष्ठी। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये प्रकरण चल कौन सा रहा है, हमने जो 72 संख्या का सूत्र उठाया, यहाँ पर एक प्रकरण चल रहा है। प्रकरण इसलिए बोल देते हैं कि जब किसी सूत्र की या सूत्र में विद्यमान पद की अनुवृत्ति जब अधिक सूत्रों तक जाती है, ठीक है ना। एक तो सामान्य हो गया, 2-3 सूत्रों में पद गया, समाप्त हो गया वो, लेकिन अधिक देर तक जाएगी तो फिर प्रकरण बन जाता है एक प्रकार का। तो इसे कहते हैं नुम प्रकरण। और ये नुम प्रकरण प्रारंभ होता है एदितो नुम धातो हो सूत्र से, 58 संख्या पर। और ये नुम का प्रकरण चल रहा होता है दूसरे कॉलम में 83 संख्या तक, दृक् स्ववस स्वतवसाम छंदसी। ये सारे सूत्र नुम करने वाले हैं। तो नुम क्या है, आगम। अब आगम यदि है तो हम जिस सूत्र को भी यहां से उठाएंगे, ठीक है ना, तो बताओ मुझे वहां षष्ठ्यंत पद होना चाहिए कोई ना, नहीं होना चाहिए कोई ना कोई। आगम कर रहे हैं ना, फिर वही बात दोहरा रहा हूं मैं, आगम करें या आदेश करें या लोप करें, जिसको भी करेंगे षष्ठी अवश्य होगी उसमें। तो यहां पर आगम कर रहे हैं हम लोग, तो षष्ठ्यंत शब्द होना चाहिए। तो नपुंसक से तो षष्ठ्यंत में दिख ही रहा है, झलचह है उसका विशेषण, ये भी षष्ठ्यंत है। अब सूत्र का अर्थ कर लो। हाँ, एक इसमें अनुवृत्ति और लेनी है साथ में हमें, सर्वनाम स्थाने, 70 संख्या पर है ना, सर्वनाम स्थाने। अब सूत्र का अर्थ क्या बनेगा कि झलंत और अजंत, झलंत और अजंत नपुंसक, ये वारी कैसा है, अजंत। अजंत। ठीक है ना, पकड़ में आ रहा है ना इसके। लेकिन इसकी शर्त देख करके बताना कि ये लग सकता है या नहीं। तो झलंत अजंत नपुंसक अंग, अंग में साथ में बोलता हूं क्योंकि अंगस्य के अधिकार में बैठे हुए हैं हम, ये ध्यान रखना होता है। तो झलंत अजंत नपुंसक अंग के स्थान में नुम आगम होता है। ठीक है ना, नुम पीछे से आ ही रहा है। अब पीछे से हम सर्वनाम स्थाने शब्द को भी लाए थे, उसमें सप्तमी है, सर्वनाम स्थान परे रहते। क्या अब इसको लगा सकते हैं हम, यहाँ पर वारी शब्द के आगे औ प्रत्यय रखा हुआ है हमारा, और औ क्या है, बल्कि हमने शी कर लिया है उसको अब। ठीक है ना, शी कर लिया है, यानी कि ई, वारी और ई, क्या इसको लगा सकते हैं। अब बहुत क्लियर बता रहा हूं मैं, स्पष्ट, बार बार ये सब बातें नहीं उठेंगी, बहुत विस्तार कर रहा हूं मैं इस समय, ध्यान से देखते रहो। तो ये सूत्र यहां लगा सकते हैं या नहीं। अब फिर एक बार सूत्र का अर्थ सुन लो कि झलंत अजंत नपुंसक को हम जब आगम बोलते हैं ना तो को बोल देते हैं हिंदी में। तो ये नहीं समझना है कि षष्ठ्यंत शब्द है और हम को बोल रहे हैं। जब आगम लाते हैं तो को बोल देते हैं हिंदी में, जब आदेश होता है तो के स्थान में बोल देते हैं, क्योंकि आदेश तो हटा करके बैठेगा ना, और आगम पास में आके बैठ जाता है, दाएं बाएं या बीच में, तीन ही तो स्थान है आगम के। दाएं बाएं का सूत्र कौन सा है, आद्यंतो टकितो। टोटके और मध्य में बैठेगा उसका सूत्र कौन सा है, मिजचोन्त्यात् पर। चुनत्यात पर। बाकी तो फिर हटा करके ही बैठेंगे सब, चाहे वो अंतिम अल को हो चाहे पूरे के स्थान में हो, हटा करके तो बैठेंगे।
तो जब आगम होता है तो को कहते हैं हिंदी में। तो नपुंसक झलंत अजंत नपुंसक अंग को नुम आगम हो जाता है सर्वनाम स्थान परे रहते। इतना अर्थ स्पष्ट होने पर भी नहीं पता लग रहा है क्या कि वारी और औ है, यहां हम सूत्र को लगा सकते हैं क्या? वारी और ई है, सर्वनाम स्थान भी नहीं। वो ई मतलब औ नहीं है, ई है, वारी और ई। बताओ नहीं, मुझे जल्दी से हम। नहीं लगा सकते आचार्य जी। क्यों नहीं लगा सकते? शी सर्वनाम स्थान से लगा सकते हैं। नहीं, शी नहीं है, ये दीर्घ शी है, शी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, अब बोलो दोबारा, लगा सकते हैं कि नहीं? नुमागम करना है, नुमागम करना है हमें। नुमागम करेंगे तो पूरे शब्द ही हट जाएंगे ना आचार्य जी। नहीं नहीं नहीं, नहीं ये हटे। क्या उत्तर हुआ? नहीं 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 प्रश्न नहीं। है ये सूत्र यहाँ लग सकता है या नहीं? अजंत है, सर्वनाम स्थान परे है, लग सकता है आचार्य जी। अच्छा, सर्वनाम स्थान परे है, ये कैसे पता लगा? चलो इसी से निपट लेते हैं पहले। अ, सर्वनाम स्थान संज्ञा करने का सूत्र बता दो मुझे। दो ही सूत्र हैं, क्यों सिर खुजा रहे हो? सर्वनाम स्थान के सूत्र बताओ ना। दो ही सूत्र तो हैं, दोनों में से कोई तो बोलो पहले। शी सर्वनाम स्थानम। तो शी तो है ही नहीं है। अभी तो बात हुई थी ना, दीर्घ ईकार है शी, जी। जैसा है शी। और बोलो, दूसरा रह गया सूत्र, एक और बोलो ना। स्वादिशो असर्वनाम स्थाने। अच्छा, ये है सर्वनाम स्थान संज्ञा का। कहाँ से कहाँ पहुंच गए? श्री सर्वनाम स्थानम के आगे यही सूत्र है क्या? सुट्टा नपुंसकस्य। फिर कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हो? तो दो ही सूत्र तो है ये। तो ये लग रहा है क्या दूसरा? नहीं, नहीं लग रहा है। क्यों? सुट नहीं है ये, औ प्रत्यय। सुट है, नपुंसकस्य। अनपुंसकस्य कहाँ है ना आचार्य जी? आप पकड़ मिला इतनी देर में, ओहो कितना परिश्रम किया मैंने, अब पकड़ में आया। हम नपुंसक लिंग के शब्द के रूप चला रहे हैं, और नपुंसक से आगे जो सु औ जैसा मौट होते हैं, इनका नाम सर्वनाम स्थान कभी नहीं हो सकता। तो कितनी देर लगी हमें ये निर्णय करने में कि ये सूत्र यहां नहीं लग पाएगा। ठीक है ना? लगेगा, लेकिन बहुवचन में लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि बहुवचन में हम जस के और शस के स्थान पर शी करेंगे, ह्रस्व विकार है उस शी में, और वहां लग जाएगा शी सर्वनाम स्थानम। फिर तब हम इसको लगाएंगे। अभी इसको पेंडिंग में रखो थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? क्योंकि अभी हम द्विवचन में है। अब अगले सूत्र पर आ जाओ, क्योंकि हमारे पास में दो सूत्र है ना, एक फेल हो गया, दूसरा तैयार बैठा हुआ है, देखो। अब ये क्या कह रहा है, अब इससे देखो। एकह अचि विभक्तौ। अब एकह में कौन सी विभक्ति मानोगे, पंचमी या षष्ठी? जल्दी बोलो। षष्ठी। षष्ठी होगी, ठीक है ना? क्योंकि आगम का प्रकरण चल रहा है ये, आगम में पंचमी नहीं होती है। तो एकह में षष्ठी है, और नपुंसकस्य पीछे से हमने ले ही लिया। क्या झलचह को भी ले लें? बोलो जल्दी से, झलचह को ले लें क्या? ले लें आचार्य जी। ले लें? जी। अच्छा, झलचा को ले लेंगे तो एकह का संबंध ये फिट बैठ जाएगा। हम इधर इगंत कह रहे हैं, उधर झलंत अजंत कह रहे हैं, कैसे हो जाएगा? क्या झलंत इगंत होता है क्या? नहीं। है? और अजंत को लेंगे तो एक एक कह तो दिया, अजंत कैसे कहेंगे अब? इगंत तो इगंत लेना है ना केवल, तो झलचा की अनुवृत्ति नहीं आएगी। तो अब सूत्र का अर्थ क्या बना कि इगंतस्य नपुंसकस्य अंगस्य नुमागमो भवति अचि विभक्तौ येन विधिस्तदादा वल ग्रहणे अजादौ विभक्तौ परतः। हो गया, समझ में आ गया अर्थ? अब आजादी विभक्ति जब कहा गया तो सर्वनाम स्थान तो यहाँ विशेषण है नहीं कोई भी। अब सु से लेकर के सप्तमी के बहुवचन सारे 21 प्रत्ययों में जहां जहां भी आजादी प्रत्यय हैं, वो सारे इसकी क्षेत्र में आ गए। अब आ गए कि नहीं आ गए? अब तो अभी हमने जो औ के स्थान पर जो शी कर रखा है, शी का ईकार है, ये भी आ गया अब इसी में आजादी में। ठीक है ना? आ गया कि नहीं आ गया?
इस तरह से इस सूत्र से यहाँ पर नुमागम हो जाएगा। अब नुमागम किसको हुआ? इगंत अंग। ये वारी इगंत अंग है कि नहीं है? यहां भी संदेह हो रहा है क्या? है। तो इसको नुमागम हो गया। अब नुमागम कहाँ बैठेगा? मिर्चो अंत्याद पर। तो वारी में अंतिम अच क्या है? रा में ई, उसके आगे नकार को लिख दो, नुम का नकार बचेगा, वारिन और ई। अब क्या है? नकार को नकार ही तो रह गया है करना। अट को पुआंग नुम व्यवाई पी, वारिणी बन गया कि नहीं? यही बनता है द्विवचन में, और यही द्वितीया का द्विवचन। ये मैंने कहा ही था कि दोनों एक साथ लेके चल रहे हैं हम प्रथमा द्वितीया को। अब बहुवचन में आ जाओ। अब बहुवचन में जस और शस आया। फिर पीछे को पन्ना पलटो और देखो वहां जस और शस के लिए क्या कहा गया है। 19 संख्या का जो नपुंसकवाच्य सूत्र था, उसके आगे क्या है? जस शसो हो। शसो शी। नपुंसक अंग से उत्तर, ठीक है ना? जस शसो हो, जस और शस के स्थान में शी आदेश हो जाता है। अब शी आदेश कैसा है? शीत। शीत है ना, शकार अनुबंध है इसमें। तो अनेकाल शीत सर्वस्य, पूरे जस के और पूरे शस के स्थान में हो जाएगा। तो वारी के आगे क्या लिखेंगे अब? ई, ई। ह्रस्वीकार बस, वारी ई। अब फिर इधर को आ जाओ, ठीक है ना? जहां अभी लगे हुए थे फिर इधर आ जाओ। अब बताओ मुझे, नपुंसक से झलचह लगाएं या इकोची विभक्त लगाएं? नुमागम करना है हमें, हमें नुमागम करना है। तो हम अगर देखते हैं नपुंसक से झलचह, तो अजंत तो है ये वारी शब्द, झलंत नहीं है लेकिन अजंत तो है। अजंत है और सर्वनाम स्थाने की ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है, और इधर हमने जो शी कर लिया है, शी सर्वनाम स्थानम से, ये सर्वनाम स्थान भी है, तो इससे नुमागम हो सकता है। लेकिन अगले सूत्र को देखते हैं, तो वो कहता है कि इगंत अंग को आजादी विभक्ति पर रहते नुमागम हो जाता है, तो ये भी वही काम कर रहा है। आजादी विभक्ति भी तो है शी। तो बताओ दोनों लग रहे हैं कि नहीं? अब दोनों में कोई बाधा नहीं आ रही है ना? पूर्व सूत्र भी, उसको भी रास्ता खुला हुआ है, और अगला सूत्र भी तैयार बैठा हुआ है, उसको भी कोई बाधा नहीं दिखाई दे रही है। अब कोई कहे कि हाँ, निर्णय कैसे करें? अब हम कौन सा लगाएं? काम तो एक ही करना है हमें, नुमागम, ठीक है ना? और दोनों में कोई विरोध भी नहीं है। विरोध इसलिए नहीं है कि दोनों ही तो नुम कर रहे हैं ना, दोनों ही नुम कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। अब उसमें यह देखना होता है फिर ऐसी स्थिति में कि ऐसी स्थिति में हमें यह देखना होता है फिर कि दोनों से काम तो एक ही हो रहा है, दोनों से नुमागम ही हो रहा है, लेकिन क्षेत्र अधिक किसका है दोनों में से और कम किसका है? तो झलंत अजंत तो बहुत मिल जाएंगे शब्द। अजंत में का थोड़ा सा भाग वो इगंत में आ गया। इगंत थोड़े हैं ना, झलंत अजंत तो बहुत मिलेंगे। तो जिसका क्षेत्र छोटा होता है ना, कम होता है, उसको अधिक महत्व दिया जाता है। और एक और भी है कि जब दो सूत्र लग रहे हों, तो उसमें क्रम की दृष्टि से देखते हैं कि पर वाला कौन सा है। और यहां सूत्र हमारा जो परिभाषा काम करती है, विप्रतिषेधे परम कार्यम। तो इस तरह से यहां पर किसको महत्व देंगे अब हम? नपुंसक पूर्णच्छ। छलचाह, नहीं इकोची, इकोची विभक्तों को, ठीक है ना? इकोची विभक्तों को यहां लगाएंगे। अब प्रश्न यह है कि नपुंसक झलचाह फिर कहाँ लगेगा? ये भी कहीं लग सकता है कि नहीं? तो अभी झलन तजंत तो बहुत सारे हमने। अच्छा, जैसे धन शब्द को ही ले लो, धनम धने धनानी, तो धनानी में हम नुमागम किससे करेंगे? धनानी जब बनाएंगे बहुवचन में, तो क्या एकोची व्यक्ति लग जाएगा वहां पर? क्या धन शब्द इगंत है क्या? तो वहां लगेगा ही लगेगा वो। तो ऐसा नहीं है कि वो निरर्थक बैठा हुआ है सूत्र, उसको बहुत से मिलेंगे शब्द लगने के लिए, लेकिन वारी में हम इसको लगा सकते हैं, ठीक है ना? तो यहां भी नुमागम इसी से हो गया। तो वारिन और ई,
ये हो गई स्थिति। अब यहाँ पर क्योंकि ई सर्वनाम स्थान है, ठीक है ना, ई क्या है, सर्वनाम स्थान, और सर्वनाम स्थान परे होता है तो नकारांत अंग की उपधा को दीर्घ करने का कोई सूत्र है क्या अष्टाध्यायी में? सर्वनामस्थाने च संबुद्धौ। हाँ, सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ, सर्वनाम स्थान परे है, नकारांत अंग बन गया है, इसलिए अब यहां पर उपधा को दीर्घ कर लिया हमने, तो वारीन ई, नकार को नकार कर लो, वारीणी। अब द्विवचन में और बहुवचन में क्या अंतर दिख रहा है? द्विवचन में र में दीर्घ ण में दीर्घ ई की मात्रा है, बहुवचन में र में दीर्घ ई की मात्रा है, यही तो अंतर है। तो वार वारिणी वारिणी, ऐसे ही द्वितीय व्यक्ति में भी वार वारिणी वारिणी। अब आगे हम बहुत विस्तार से चलेंगे, ठीक है ना, ये दो में मैंने पूरा परिश्रम कर लिया, अब आगे तेजी से चलेंगे। अब क्या करना है हमें, देखो कुछ भी नहीं करना है, प्रत्यय आगे लाते जाओ। मैं देखो बता रहा हूं संक्षेप में, प्रत्यय आगे लाते जाओ। अब सर्वनाम स्थान की तो कोई बात होगी नहीं आगे, अब क्योंकि उस क्षेत्र से हम बाहर निकल चुके हैं, अब आगे का कोई प्रत्यय सर्वनाम स्थान हो ही नहीं सकता। और जहां जहां आजादी प्रत्यय आता जाए, देखो कितने प्रत्यय आजादी आएंगे, अब टा आएगा, फिर nge ngसी ngसंगी, ये तो प्रसिद्ध हैं ही चारों, उधर ओस, दो वो हैं प्रसिद्ध, और षष्ठी का बहुवचन आम। इनके अतिरिक्त तो और कोई भी आजादी नहीं आएगा। तो जहां जहां आजादी आता जाए वहां एकोची विभक्त उसे नुमागम करते जाओ। चलो बनाओ अब। तो वारी के आगे टा प्रत्यय लाए, क्या बना, वारिणा। हो गया नुमागम, कुछ भी नहीं करना। आगे भ्याम और भिस में कुछ नहीं वारिण। करना, कुछ नहीं करना, वारी भ्याम वारी भी। चतुर्थी का वारिणे। फिर नुमागम हो गया, कोई बाधा तो नहीं आ रही है। नहीं, फिर भ्याम भ्यस, ऐसे रखना है कुछ परिवर्तन। वारिभ्याम वारिभ्यः। वारि- फिर पंचमी का वारिणः। वारिणः वारिभ्याम वारिभ्यः। फिर षष्ठी का, वारिणः। षष्ठी में तीनों ही आजादी हैं, ngस ओस आम, तो तीनों में करो नुमागम, वारिणः। वारिणः वारिणोः। वारिणो वारिणः। वारिणाम, ठीक है ना। अच्छा, वारिणाम में दीर्घ क्यों नहीं हुआ नामी सूत्र से, जैसे बालका नाम? देखो, नामी सूत्र कहता है नाम परे रहते, यहाँ नाम परे नहीं है, ये नुमागम हुआ है, ये किसका भाग है बताओ मुझे, आम प्रत्यय का भाग है या वारी शब्द का भाग है? वारी शब्द का भाग है। तो फिर हम कैसे बोलेंगे, क्या है यहाँ पर, वारिन और आम। और बालका नाम में क्यों दीर्घ हो जाता है, क्योंकि वहां पर आम को नुट आगम होता है, वो उसका भाग बनता है, नाम बोलेंगे वहां पर, तब नामी दीर्घ कर पाएगा। तो वारिणाम, वारीणाम नहीं बोलना है कभी भी। और आद्यंत टकित से आगे जाकर बैठेगा ना चाहिए। हाँ, तो नुम आगम, नुट आगम जब होगा आम को, तो आदि में बैठेगा ही वो, इसलिए वहां दीर्घ हो जाता है। सप्तमी में नी में वारिणे। नहीं, वा, वारिणी। वारिणी, फिर ओस में वारिणो हो, ओह, और बहुवचन में वारिषु, हो गया। तो बस बन गए सारे रूप। अब जितने भी इकारांत नपुंसकलिंग सब आ गए, ठीक ऐसे ही जितने भी उकारांत वो भी ऐसे ही होंगे। जैसे मधु शब्द को ले लोगे तो मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी, मधुना मधुभ्याम मधुभिः, है सब नहीं है एक जैसा ही बिल्कुल, मधुने मधुभ्याम मधुभ्याम मधुभ्यः, इस तरह से। चलो अब देखते हैं आगे। आचार्य संबोधन में थोड़ा सा उन्होंने अलग एक हाँ, संबोधन में ऐसा है ना, इसमें वारी के आगे जो सु प्रत्यय आएगा जब संबोधन में, तो वहां तो एंग ह्रस्वात संबुद्धे है बैठा हुआ है, सु को तो हटा देगा वो, ठीक है ना, सु तो हट जाएगा। अब जो वारी शब्द है यहाँ पर, तो यहाँ विकल्प से गुण माना गया है यहाँ,
ठीक है ना। वो कैसे विकल्प से गुण है वो थोड़ा विस्तार का विषय है, उसको अभी नहीं लेंगे। तो उसमें हे वारी और हे वारे दो बनते हैं। चलिए आगे के देखते हैं शब्द। तो हस्त, दंत, ओष्ठ, अधर, ये सब शरीर के अंगों के नाम लिए हैं यहाँ इन्होंने। तो ये सब आकारांत पुल्लिंग हो गए। ऐसे ही स्कंध और कंठ है, केश और नख, पाद, तो ये सब शरीर के अंग आकारांत पुल्लिंग। इसमें जो अधर शब्द आया था ओष्ठ के आगे, तो अधर का वैसे तो अर्थ नीचे का होता है। अगर हमें जैसे इन्होंने अर्थ दिया है कि अधर का अर्थ है नीचे का ओष्ठ, तो ऐसे अकेले नहीं बोलेंगे, अधर के साथ में हमें ओष्ठ शब्द भी बोलना होगा, तब स्पष्ट हो पाएगा वो। आगे फिर आकारांत स्त्रीलिंग के दे दिए हैं सब शरीर के अंग ही, जैसे नासिका, ग्रीवा, जिह्वा, जंघा। फिर नपुंसकलिंग के दे दिए शरीर के अंग है, मुखम, पुरः स्थलम, हृदयम, उदरम, और पूरा फिर ले लिया शरीरम। तो इस तरह से ये शब्द इसमें अनुवाद में आएंगे। तो वारी शब्द के इन्होंने रूप दे दिए हैं पुस्तक में, और अभी हमने बना के भी देख लिया, तो अब तो पूरा ही बनाते बनाते ही कंठस्थ हो गया होगा, इसमें कोई भी नया कुछ भी नहीं है याद करने के लिए अब। और ये जो सूत्र लगाते हैं हम इकोची विभक्तौ, तो ये इगंत अंगों में यही लगता है, ठीक है ना। क्योंकि हमने इसके ऊपर का जो सूत्र देखा था नपुंसकस्य झलचः, ये वारी शब्द के रूप में कहीं भी नहीं लग पाया, ठीक है ना। शी प्रत्यय जब जस शसो शी से शी करके वहां लगाना भी चाहा था, तो वहां पर भी एकोची व्यक्त पर होने से इसी का प्रभुत्व रहा वहां पर भी। लेकिन नपुंसक से झलचह सूत्र भी, क्योंकि इगंत के अतिरिक्त बहुत से नपुंसक लिंग के शब्द हैं, तो वहां सर्वत्र वही लगेगा। लेकिन वो सर्वत्र नहीं लग पाता है, वो केवल सर्वनाम स्थान में ही लगता है। नपुंसक से झलचह केवल सर्वनाम स्थान में ही तो लग पाएगा, नुमागम वहीं तो कर पाएगा। और सर्वनाम स्थान नपुंसक शब्द के रूपों में कौन सा होता है सर्वनाम स्थान? नपुंसक शब्द के हम जब रूप चलाते हैं तो सर्वनाम स्थान संज्ञा कितने प्रत्ययों की होती है? दो। केवल दो, जस और शस। शस। वो भी जब जब शी आदेश कर लेंगे तब। तो अब हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष रूप में कि नपुंसक से झलचह सूत्र झलंत अजंत जितने भी नपुंसक लिंग के शब्द हैं वह केवल जस और शस परे होने पर नुमागम करता है। इकोची व्यक्तों को बहुत अधिक क्षेत्र मिल गया, ठीक है ना। आजादी प्रत्यय बहुत हैं, उन सब में लगेगा वो, इस तरह से है ये। आगे इन्होंने दा धातु के विषय में कहा है कि इसके रूप याद कर लेना, लट लोट लंग, क्योंकि इसका ये यहाँ पर अनुवाद में प्रयोग करवाएंगे दा धातु का, इसलिए उसको याद दिलाया है इन्होंने। तो लट लकार में तो हम कैसे बनाते हैं दा के रूप? ददाति, ददतः, ददंती। गलत हो गया, अशुद्ध हो गया ये बिल्कुल। इसका रूप चलेगा तो याद कर लेना पुस्तक में देख करके, ददाति, दत्तः, ददति, ददासी, दत्थः, दत्थ, ददामि, दद्वः, दद्मः। और जब लट का बना लिया हमने तो लोट और लंग का भी बन जाएगा फिर सरलता से। तो लोट में कैसे बनाएंगे? ददातु, दत्तात, दत्ताम, ददतु। देही, देही तो सुना होगा ना, बहुत प्रसिद्ध व्यापक शब्द है देही। तो देही, दत्तात, दत्तम, दत्त, ददानी, ददाव, ददाम। और लंग लकार में अदात, अदाता, अदत्ताम, अददुः, अदात, अदत्ताम, अददुः, अदाह, अदत्तम,
अदत्त, अदाम, अदद्व, अदद्म। याद करने पड़ेंगे ये, ठीक है ना? ये ऐसा नहीं अददाम है। अददाम दिया है यहाँ पर, अददाह अदत्तम हाँ, अददाम। अददाम, ठीक है, ठीक है। अददाम, अदद्व, अदद्म। वो द्वित्व करने का ध्यान, मैं उसका बोल गया था, लुंग का बोल गया, लंग का बोलना था। हाँ ठीक है, तो लंग का बनेगा अददात, आगे अदत्ताम, आगे अददुहा अददुहु। अददाह अदत्तम अदत्त हाँ, अददाम अददाम, अदद्व, अदद्म। अदद्म। इस तरह से, क्योंकि ज्योत्यादि गण की धातुओं में द्वित्व होता है। ज्योत्यादि गण की धातुएं होती हैं, उन धातुओं के रूप चलाते समय जो चार लकार होते हैं, लट लोट लंग विधिलिंग, यहाँ क्या होता है? द्वित्व धातु को। आचार्य जी, जो तिप तस झी में जो जो अंतादेश होने के पश्चात इस हाँ, झी में जो अंतादेश होता है, तो संदेह दूर करने के लिए सीधा सूत्र ही निकाल लो, और सूत्र निकाल करके जब संदेह दूर करोगे तो मस्तिष्क में छा जाएगा, फिर वो उसका संस्कार बनेगा। तो देखो, निकालो 7वें अध्याय का प्रथम पाद, जहां पर थे हम पहले, अभी कुछ देर पहले। तो यहीं पर सारा देखो ना, सब भंडार है, सब खजाना यहीं रखा हुआ है। तो देखो, झोंतः सूत्र दिख रहा है। जी। तो झोंतः तो स्पष्ट ये कह रहा है कि अंग का जो अवयव झकार है, अंग का अवयव किस किस कैसे कहा जाएगा? ये संबंध षष्ठी मान करके है यहाँ पर, क्योंकि झी प्रत्यय है, प्रत्यय का नाम अंग नहीं होता है, प्रकृति का नाम अंग होता है। झी या झ लाएंगे हम तो उसका नाम अंग हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता ना। और अंगस्य के अधिकार में है सूत्रीय, तो फिर अंगस्य में षष्ठी का यहाँ कैसे जोड़ेंगे हम? क्योंकि झ में भी षष्ठी है, अंगस्य में भी षष्ठी है। तो हम क्या कहेंगे अब? अंग संबंधी, अंग संबंधी जो झकार। तो अंग संबंधी झकार कैसे कहेंगे अब? क्योंकि इस झ या झी के कारण से ही तो कोई अंग बना था। अंग संज्ञा कब होती है? प्रत्यय आने पर। माता को माता हम, या माता तो खैर छोड़ो, माता तो किसी को कह देते हैं। पिता को पिता हम कब कहते हैं? पुत्र होने पर। पिता संज्ञा कब होती है? पुत्र होने पर। तो अंग संज्ञा कब होती है? प्रत्यय होने पर। तो अंग नाम किसने रखवाया? पिता नाम किसने रखवाया? पुत्र ने। अंग नाम किसने रखवाया? प्रत्यय ने। तो प्रत्यय का कितना महत्व है यहाँ पर? तो अब जिस प्रत्यय ने अंग नाम रखवाया था, तो वह प्रत्यय उस अंग का कुछ लग रहा है कि नहीं? भाई, पुत्र पिता का कुछ लग रहा है कि नहीं? संबंधी हो गया ना वो। तो इसे कहते हैं संबंध षष्ठी, क्योंकि प्रत्यय अंग नहीं है, ध्यान रखना, और यहाँ अंगस्य का अधिकार है। तो हम कैसे बोलेंगे कि अंग संबंधी, अंग का संबंधी जो झकार, स्वयं अंग नहीं है वो, उसके स्थान पर अंत आदेश होता है। ये तो इसका अर्थ हो गया। तो तुम्हारा प्रश्न था कि ददाति, दत्तः, ददति, हमें बोलना चाहिए ददंती, झ को अंत आदेश होना चाहिए। तो हमने एक ही सूत्र देख लिया, इसके आगे के सूत्र नहीं देखे। और क्या है देखो इसके आगे? अदभ्यस्तात्। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा ये, है ना? देखो, जब हम धातु को द्वित्व कर लेते हैं, मैंने कहा था कि चार लकारों में, ज्योत्यादि गण की धातुओं का चार लकारों में द्वित्व हो जाता है। तो दा को दो बार बोलेंगे ना, दा दा धी, दा दा धी। अब यहाँ पर जो दा और दा दो बार बोला, तो दो बार बोलते ही इनका एक नाम रखा है पाणिनि ने। ये छठे अध्याय के पहले पाद में है, जैसे ये सूत्र प्रारंभ में है ना, वहां भी प्रारंभ में है। देखो, छठे अध्याय के प्रारंभ में सूत्र है उभे अभ्यस्तम। देखो निकालो, छठे अध्याय का प्रथम पाद, पांचवा सूत्र। पांचवी संख्या पर है ये, और यहाँ हमें चौथी संख्या पर, इधर 7वें अध्याय के प्रारंभ में। तो समानता दिख रही है ना। तो उभे अभ्यस्तम, उभे माने दोनों, अगर द्वित्व हो जाता है तो दोनों का नाम क्या होता है? एक विशेष नाम, अभ्यस्त।
तो दा का नाम क्या हो गया? अभ्यस्त। अब ये कह रहा है कि अभ्यस्त से उत्तर, पंचमी है देखो, अभ्यस्तात्, अभ्यस्त से उत्तर अंग संबंधी जो झकार है उसके स्थान में कौन सा आदेश होता है? अत। अब मत कहना कि अंत क्यों नहीं हुआ, अत आदेश होगा। अब झ को तो अत आदेश होगा, तो झी है तो क्या बना? अति। अभी संदेह है क्या? नहीं, अत आदेश कैसा हुआ आचार्य जी? देखो क्या लिखा है सूत्र में, अत अभ्यस्तात्, अभ्यस्त से उत्तर झ के स्थान में अत आदेश होगा, अंत नहीं होगा, अत होगा। इन नकार हटा दिया है केवल बस, तो बनेगा ददति। और अश्मनी, पूर्वाभ्यास हलादिशेष। हाँ हाँ, पूर्व का नाम अभ्यास होता है, वो काम तो अलग होंगे। अभी प्रश्न केवल हमारा झ के विषय में था कि अंत आदेश यहाँ क्यों नहीं हुआ। संगठन सूक्त में हम पहला मंत्र क्या बोलते हैं? संगच्छध्वम संवतध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना। बोलो। उपास संजानाना उपासते। उपासते। तो उपासते ये कौन सा वचन है? प्रथम प्रथम पुरुष एक वचन। तो एक वचन इसीलिए बोल दिया ना कि वहां पर अंत आदेश नहीं दिख रहा है हमें, उपासनते नहीं बोला गया, ये बहुवचन का है। हाँ, अब ये बहुवचन का इसका अर्थ है यहाँ भी अत आदेश हुआ है झा को, फिर तो ये तो अभ्यस्त नहीं है, यहाँ उपसर्ग है, आस धातु है। आस धातु को द्वित्व तो हमने किया नहीं, ये तो अदादि गण की है ना, तो द्वित्व नहीं किया है तो अभ्यस्त भी नहीं है, अभ्यस्त नहीं है तो फिर ये अत आदेश कैसे कर लिया हमने? तो अभी हमने दो ही सूत्र तो देखे, अब तीसरा भी देख लो अगर इच्छा हो रही है तो। जी। क्या है तीसरा इसके आगे? अतभ्यस्तात के आगे क्या है? अतः आत्मने पदेष्वनतः। आत्मने पदेषु अनतः। अनतः। और हम आत्मने पद का ही बोल रहे थे, उपासते। तो आत्मने पद में क्या होता है? तो सूत्र कह रहा है आत्मने पद के प्रत्यय यदि आप ला रहे हैं तो वहां पर झकार के स्थान में अत आदेश हो जाता है, लेकिन कब, कैसे अंग से उत्तर? तो कहा अनतः। अनतः का मतलब अकारांत अंग न हो, बस शर्त यही है। जैसे यजते, यजेते, पीछे यजंते। पीछे। तो यजंते में हम शब प्रत्यय लाए कर्तरी शब्द से, तो अकारांत अंग बन गया कि नहीं? यज, तो वहां ये नहीं लग पाएगा। और अदादि गण में क्या होता है? शप आता तो है लेकिन लुक होता है। लुक हो जाता है, तो धातु तो हलंती रही ना फिर। आस, आस धातु अकारांत नहीं बन पाई ना, तो अनतः अनकारांत हो गई है। जी। तो अनकारांत से उत्तर भी आत्मने पद में झकार के स्थान में अत आदेश होता है, इसलिए उपासते है। एक वचन में क्या बनेगा? उपासते, उपासते, उपासाते, उपासते। तो उपासते बहुवचन का है ये। और पीछे शब्द भी है उसका, देखो ना, संजानाना, जो बहुत ज्ञान से युक्त हैं, ज्ञानी विद्वान पुरुष। जानाना बहुवचन का ही है ये। वो क्या करते आए हैं? कि उस ईश्वर की उपासना करते आए हैं। चलो, तो आगे ये हो गया, दा धातु के ये रूप याद कर लेना। फिर आगे कहा कि सूत्र आया एंगः पदांता दति। तो इसका तो अर्थ स्पष्ट है ना, ये हम अतो रो रपता दपते सूत्र लगा करके भी इसको लगाते हैं, ध्यान आ रहा होगा। जैसे कह अस्ति को अस्ति, तो ये क्या कहता है? एंगः पदांतात। एंगा में पंचमी है, पदांतात में पंचमी है, पदांत बन जाएगा विशेषण। तो पदांत एंग से उत्तर क्या करना है? पूर्व पर के पूर्वादेश करें। हाँ, तो सूत्र निकालो पहले, ऐसे नहीं, वहीं देखो छठे अध्याय के पहले पाद में सूत्र संख्या 105। तो देखो अनवृत्ति किसकी आ रही है इसमें? पूर्वह की।
और एक पूर्व प्रयोग तो ध्यान रखना ही है, उसको तो लाना ही है हमें, बस, और किसी की नहीं लानी। अब अर्थ कर लो पूरा। तो पदांतात एंग, पदांत एंग से उत्तर अति आकार परे रहते, ठीक है ना। और ये मैंने उस दिन बताया ही था कि यहाँ क्या होता है कि एक पूर्व प्रयोग सूत्र पूर्व को भी षष्ठी में बदल देता है और पर को भी षष्ठी में बदल देता है, दोनों बदल गए षष्ठी में अब। और वहां सहायता लेते हैं हम दो परिभाषाओं की, तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, तस्मादिति उत्तरस्य। तो पदांतात एंग, ये भी षष्ठी में बदल गया, अति ये भी षष्ठी में बदल गया। तो अब क्या अर्थ बन जाएगा कि पदांत एंग से उत्तर अकार परे हो तो पूर्व और पर के स्थान में, यानी कि पदांत एंग के स्थान में भी और अकार के स्थान में भी। अब दोनों को हटाएंगे ना, दोनों को हटाएंगे तो कहा कि लाओगे क्या आप, तो कहा कि पूर्व, हाँ रूपम की अनुवृत्ति और आ रही है ऊपर से, एंग पर रूपम से 91 संख्या पर। तो पूर्व रूप आदेश, पूर्व रूप एक आदेश हो जाता है। तो पूर्व रूप, पूर्व क्या है, हमने जो हटाया है दो को, एक तो एंग को हटाया जो कि पूर्व में था, एक आकार को हटाया जो कि पर में था। तो अब दोनों को हटा करके हमें क्या लाना है कि पूर्व जैसा था वैसा ले आओ। हो गया स्पष्ट। तो आचार्य जी एंग में यहाँ दो, एचोयवायव सूत्र क्यों नहीं लगा आचार्य जी यहाँ? एच व यवा यावह व्यापक है या एंग पदांतदति व्यापक है? अपवाद सूत्र नहीं होते हैं क्या? ये अपवाद है उसका, ये अपवाद है। तो एंग में दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। तो हम जब ए को हटाएंगे और आगे अ होगा, ए और अ को हटाएंगे तो ए आ जाएगा, ओ और अ को हटाएंगे तो ओ आ जाएगा। अब तो हो गया स्पष्ट। अब यहां देखो उन्होंने कैसे लिखा है अर्थ कि पद, पद के अंतिम ए या ओ के बाद अ हो तो वह हट जाता है। अब इन्होंने क्या कहा, वह से एक केवल आकार को ले रहे हैं, ये एक सामान्य दृष्टि से समझा दिया है, लेकिन जो प्रक्रिया हमने समझाई दी आप लोगों को कि दोनों को हटा करके नया आदेश होता है एक। इन्होंने क्या किया, आकार को हटा दिया, पूर्व वाले को जो कहते छोड़ दिया, क्योंकि वही तो होता है उनके स्थान में, तो उसी को रख दिया उन्होंने सीधा। तो ये इस शैली से हमें नहीं समझना है। तो उदाहरण देखो, लोके अस्मिन, तो एक के आगे यहाँ ये ध्यान रखना होता है कि पदांत में देखना है हमें एंग। तो लोके क्योंकि सप्तमी का एक वचन है, सुप्तिगंतम पदम, तो पद तो है ही है, तो पद के अंत में एकार आ गया। तो ए के आगे अस्मिन का आकार दिखाई दे रहा है, तो ए को लोके का ए भी हटा दो, अस्मिन का अ भी हटा दो, और दोनों को हटा कर क्या लाएंगे, पूर्व रूप। तो ए आ गया एक नया, ये ए नहीं, ये तो पुराना हो चुका था, इसको हटा दिया, एक नया ए आ गया। तो लोकेस्मिन। अब यहाँ पर अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं, वो लगाओ ना लगाओ ये इच्छा के ऊपर है, ये कोई व्याकरण का सूत्र नहीं है यहाँ लगाने के लिए। ऐसे ही हरे अव, तो हरेव, को अपि कोपि, विष्णु अव विष्णोव, को अयम कोयम। तो को अयम में हम उसको लगाएंगे ना, पहले अतो रो रपता दपते, फिर आद गुण, फिर एंगा पदांता दति, कोयम यानी कह अयम, ऐसे है ये। धातु का उदाहरण इन्होंने नहीं दिया है चलिए, एक जो धातु का उदाहरण इन्होंने नहीं दिया, ये कह रहे हैं। हाँ, एक पदांता तति के लिए धातु का कोई रूप, जैसे अभी जो तो दिया है। धातु का कैसे बनेगा, धातु का उदाहरण कैसे बन जाएगा? देखो, धातु सुप तिङंतम पदम, तिङंत शब्द बोलेंगे हम, धातु लाएंगे कोई तो तिङंत ही तो लेंगे। और तिङंत यदि आप लोगे, धातु लाओगे, तो तिङंत पूरा धातु का रूप बोलने के बाद हम देखेंगे उसके अंत में ए आ रहा है या ओ आ रहा है या नहीं, ये उसके अंत में देखेंगे ना। तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। जैसे हमने कहा यजते, अब इस किसी वाक्य में ऐसा बोलो, इसको यजते को घटाओ कि उसमें आगे आकार भी आ जाए,
तो हम कह सकते हैं कि देवदत्तः यजते अत्र। देवदत्त यहां पर यज्ञ कर रहा है, तो यजते अत्र। अब ये पदांत में एंग आ गया, तो क्या बन जाएगा? देवदत्तः यजतेत्र। देवदत्तो यजतेत्र, ऐसे कह सकते हो आप। आगे है जाना चलना अर्थ की धातुओं और अकर्मक धातुओं से क्ता प्रत्यय निष्ठा वाला त प्रत्यय होने पर कर्ता में प्रथमा और कर्म में द्वितीया होती है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? शायद कल ही चर्चा हुई थी, या कब हुई थी? कल ही हुई थी ना? कल हुई थी। हाँ, कि क्ता प्रत्यय होता है भाव में और कर्म में, कर्ता में नहीं होता है, ऐसा हमने पीछे देखा था। लेकिन कल चर्चा ये भी हुई थी कि कुछ धातुओं से कर्ता में भी बोला है मैंने, कर्म और भाव का निषेध नहीं है, कर्ता में भी हो जाता है। तो कर्ता में भी यदि हो जाएगा, ऐसा जब बोलेंगे, वो धातुएं हैं कौन कौन सी? तो गत्यर्थ, अकर्मक, श्लिष, शींग, स्था, आस, वस, जन, रुह, जीर्यतिभ्यश्च। उसमें सबसे व्यापक जो शब्द हैं वो दो हैं, गत्यर्थ और अकर्मक। बाकी तो उंगलियों पर गिनने वाली हैं फिर, गत्यर्थ और अकर्मक। अब यहां देखो ये क्या बोल रहे हैं वाक्य, जाना चलना, ये गत्यर्थक हो गई नहीं हो गई? अब ये गत्यर्थक ही तो हो गई, उसी के विषय में बता रहे हैं ये, कि जाना चलना अर्थ की धातुओं और अकर्मक, देखो शब्द भी आ गया, तो गत्यर्था कर्मक दोनों शब्द आ गए इसमें। इनसे हम जब क्ता प्रत्यय लाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि ये कर्ता में क्ता प्रत्यय आया है। जब ऐसा बोलेंगे हम, तो कर्ता अभिहित हो गया या अनभिहित हुआ? अभिहित हो गया। अभिहित हो गया, तो अभिहित कर्ता में तृतीया तो नहीं कर सकते ना, अब प्रथमा हो जाएगी। तो वही तो वाक्य है, कर्ता में प्रथमा। और कर्म अभिहित हुआ या अनभिहित हुआ? अनभिहित। तो उसमें तृतीया हो जाएगी, कर्मणि तृतीया। यही वाक्य है, देख लो। हमें तो व्याकरण के अनुसार समझना है, केवल इनकी हिंदी के वाक्य देख करके हमें वो नहीं देखना है, सामान्य रूप से नहीं लेना, हमें नियम के अनुसार देखना है। तो इस तरह से सह गृहम गतः, वह घर चला गया। अब इसको हम दो तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने कहा था ना कर्ता में भी होता है, भी बोला था मैंने, तो कर्म और भाव तो हो ही जाएगा ना चाहे तो। अब कर्म और भाव में भी एक निर्णय करना होता है हमें, यदि वाक्य में कर्म आ रहा है तो फिर कर्म में बोलेंगे, और कर्म नहीं है वाक्य में तो भाव में आप ला सकते हो। तो यहाँ तो गृह कर्म है ना, जी। तो एक तो इनका ये वाक्य हमने देख ही लिया कि स गृहम गतः, ये तो कर्ता में ले लिया हमने क्ता प्रत्यय को। अब हम ले रहे हैं कर्म में, अब बनाओ इस वाक्य को। तेन गृहं गतम। ठीक है, तो तेन गृहम गतम। अब गृह क्योंकि नपुंसकलिंग का है, तो यद्यपि गृहम में प्रथमा व्यक्ति का ही प्रयोग है ना, कर्म में आया है तो कर्म अभिहित हो गया ना, प्रथमा हो जाएगी उसमें, और गत उसका विशेषण, तो गतम। तो तेन गृहम गतम, ये भी शुद्ध है। ऐसे ही स विद्यालयम प्राप्त। अब बदलो इसको, बदलो। तेन विद्यालयं प्राप्तम। हाँ, अब यहाँ ये ध्यान रखना होता है, मैं जिस शब्द को बोल रहे हैं वो कौन से लिंग का है। विद्यालय पुल्लिंग का होता है, तो तेन विद्यालय प्राप्त। गृह तो नपुंसकलिंग का था, इसलिए हो गया। आगे है स आगतः, चलो बदलो इसको अब, इसको बदलो। देखो वाक्य में कर्म नहीं है, ध्यान रखना। भाव। अब हम क्ता प्रत्यय लाएंगे भाव में, और भाव में मैंने बताया था कल कि सदा नपुंसकलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन आगतम, बस यही रहेगा, तेन आगतम। स सुप्तः, ये भी ऐसा ही है, तो तेन सुप्तम। स मृतः, तेन मृतम। हो गया स्पष्ट?
तो इस तरह से गत्यर्थक और अकर्मक ऐसी यदि धातुएं हैं, ये अकर्मक के उदाहरण दिए थे इन्होंने, दो अंत में जो आ रहे हैं, और स आगता एक ऐसा उदाहरण है कि जो कि कर्म इसमें आ भी सकता है और नहीं चाहे तो नहीं बोलेंगे तो नहीं मानेंगे, लेकिन सुप्तः में मृतः में तो कर्म आएगा ही नहीं, कर्म बनता ही नहीं, इनका कर्म संभव ही नहीं है। आगे त प्रत्यय से बने कुछ प्रसिद्ध इन्होंने शब्द दे दिए हैं, जैसे अस धातु से हम अगर त प्रत्यय लाएंगे तो अस धातु का ये नियम होता है कि जब भी हम कोई आर्ध धातुक प्रत्यय आगे लाते हैं तो वहां अस का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर अस के स्थान पर भू आदेश हो जाता है। सूत्र इसका है अस्तिर भू। तो अस से हम करेंगे त प्रत्यय, तो ये आर्ध धातुक है इसलिए भूतः। अब जो धातुएं अनिट हैं उनमें इडागम नहीं करना है, बस यही ध्यान रखना है। तो अस क्योंकि अनिट है तो भूतः, आप धातु भी अनिट है तो आपतः, ईक्ष सेठ है तो ईक्षितः, कथ में भी इडागम हो जाएगा कथितः, क्री अनिट है तो कृतः। ये भी ध्यान रखना है कि कहीं गुण की यदि संभावना है होने की, वो भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कृता प्रत्यय कित है, किंगिति च गुण नहीं होने देगा। जैसे कृतः, यहाँ करतः नहीं बोल सकते आप। क्रीड धातु सेठ है क्रीडितः, खाद में भी इडागम हो जाएगा खादितः। गम धातु अनिट है, और ये कल बनाया भी था हमने, मकार का भी लोप किया था, सूत्र बोला था अनुदात्तोपदेश वनति तनुत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलिक। चुर धातु से चोरितः, छिद धातु से बनाएंगे, ये भी अनिट है। और दूसरा कार्य यहाँ किया था कल हमने, रदाभ्याम निष्ठा तो नः पूर्वस्य च दह, दोनों को करेंगे नकार धातु के दकार को भी और निष्ठा के तकार को भी। जन धातु में एक और कार्य भी होता है, धातु तो अनिट है ही ये, लेकिन जन के नकार को आकार करते हैं। इसका सूत्र है जन सन खनाम सै झलो हो, तो जातः बनता है इससे। ज्या तो पहले से ही आकारांत है और अनिट भी है, ज्यातः। त्यज में जकार को ककार हो जाएगा क्योंकि खर परे है ना। पहले तो हम करेंगे चोहकु सूत्र, तो चोहकु से झल पर रहते चवर्ग को कवर्ग यानी कि त्यज का बन जाएगा पहले गकार त्यग, और त्यग का फिर खरीचा से ककार कर लेंगे त्यक्तः। दा से अब ये थोड़ा अलग प्रकार से बनेगा, इसको अभी नहीं बताएंगे, इसमें कुछ कार्य अलग से है। तो दा का बनेगा दत्तः। वैसे एक सूत्र बोल देता हूं मैं, संस्कार बनेगा थोड़ा सा, दो दद घोह, सूत्र है कहीं पर ये, दो दद घोह, दा के स्थान पर दद आदेश हो जाता है। तो दत्तः। दृश्य से क्या बनेगा, यहाँ तालव्य जो शकार दिखाई दे रहा है ये मूर्धन्य शकार बन जाएगा। इसका 8वें अध्याय में सूत्र आता है व्रश्च भ्रस्ज सृज मृज यज राज भ्राज छशाम शह, और जब मूर्धन्य इधर बन जाएगा तो उधर ता को बीटा हो जाएगा अष्टनाष्टु से। दृष्टः। धा के स्थान पर ही आदेश हो जाता है, सूत्र है दधातेर ही, ठीक है ना, हित, हित बनता है ये, धा का रूप है ये हितः। और ध्री में गुण करेंगे नहीं हम, जैसे कृतः बनाया था ऐसे ही धृतः। नम धातु में फिर वही मकार का लोप, जैसे गम का बना था गतः, नम का बनेगा नतः। नश में भी शकार को मूर्धन्य वैसे ही करेंगे जैसे कि दृश्य में किया था, नष्टः। पठ में इडागम पठितः। पा का विशेष कार्य होगा इसमें, पा के स्थान पर जो आ है ना इसमें ई हो जाता है। इसका सूत्र है घू मा स्था गा पा जहाती साम हली। आगे प्रच्छ में संप्रसारण हो जाएगा, र को री, और जो अंत में छ दिख रहा है ना इसको मूर्धन्य शकार हो जाएगा। तो पृष्ठः। ब्रू धातु के स्थान पर जैसे अस के स्थान पर भू होता है, ऐसे ही ब्रू के स्थान पर अस्थिर भू के ही आगे सूत्र है ब्रुवाची, ब्रुवो वची ही, तो वच आदेश, और वच हो जाएगा, फिर उसको संप्रसारण करेंगे व को उ, वची स्वपि यजादि नाम कीति उक्तः।
ऐसे सूत्र निकलने चाहिए मुख से, लग जाए धारा प्रवाह, ठीक है ना, तुरंत एकदम हो जाएगा अभ्यास धीरे धीरे। भक्ष से इडागम करके भक्षितः। भू में हम गुण कर नहीं पाएंगे क्योंकि किता प्रत्यय कित है, इसलिए भूतः। अब यहाँ एक प्रश्न उठना चाहिए आप लोगों को कि भू धातु तो सेठ है, भविष्यति भविता ये नहीं बनते हैं सब, तो यहाँ इडागम क्यों नहीं हो रहा है? भूतः कैसे बना, भवितः बनना चाहिए फिर तो इडागम यहां नहीं करने के लिए एक और सूत्र हमें बोलना पड़ेगा। एकाच उपदेशे अनुदात्तात से इट रोकते हैं ना, एकाच उपदेशे अनुदात्तात, उसी के आगे सूत्र है श्रेयोकः किति। तो उगंत जो धातु होती है ना, उगंत, जैसे भू कैसी है उगंत, उन धातुओं से उत्तर भी कित, इनके कित यदि प्रत्यय है बलादि, जैसे क्ता प्रत्यय कित है तो उसको इडागम नहीं होता, श्रेयोकः किति, उससे रोका जाएगा। तो भूतः, लिख से इडागम होकर के लिखितः, और वद धातु में फिर यहां संप्रसारण करेंगे, वची स्वपि यजादि नाम किति, तो उदितः। वस में भी संप्रसारण होगा, वची स्वपि यजादि नाम किति से, और सकार को मूर्धन्य शकार होकर के उषितः। मूर्धन्य शकार करेंगे शासी वसी घसी नाम च। वह धातु से जब लाएंगे हम तो यहाँ कुछ कार्य और भी हैं अलग। एक तो यहाँ वह को संप्रसारण भी होना है, दूसरा वह के हकार को ढकार भी होना है होढ़ सूत्र से, और निष्ठा के तकार को फिर पहले धकार करेंगे, झषस तथोर धोधा। अब मैं सूत्र ही बोल रहा हूँ सारे अभी, क्योंकि ज्यादा व्याख्यान करेंगे तो पकड़ में नहीं आएगा, लेकिन संस्कार थोड़ा थोड़ा बनता रहेगा। तो झषस तथोर धोधा से ता को धा करेंगे, फिर उष्टनाष्टु से ढ कर देंगे। अब दो ढ बन जाएंगे, इधर ऊढ़ उधर भी आगे ढ, तो एक ढ का लोप करेंगे, ढोढ़े लोपः, सूत्र ध्यान आ रहे होंगे। फिर जो उ है ह्रस्व उकार था प्रारंभ में, तो उसको दीर्घ करेंगे, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घोण। तो बहुत सारे सूत्र हो गए ना इसमें, तब ये बनेगा ऊढ़ शब्द। आगे शुरू में तो कोई बात नहीं है, देखो यहां भी इडागम रोका जाएगा क्योंकि ये भी श्रेयोकः किति, तो श्रुतः ऐसे बनेगा। स्था में हम ह्रस्व इकार आदेश करेंगे, कुता प्रत्यय परे रहते स्था के आकार को व्यति स्यति मास्थाम, व्यति स्यति मास्थाम इति, इससे इकार आदेश हो जाता है। ह्री से कोई विशेष कार्य नहीं, जैसे क्री से बनाया था हमने कृतः, तो ह्री से कृतः, इडागम होगा नहीं, गुण भी नहीं होगा, दोनों कार्य नहीं होंगे। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं आज का। प्रणोध्वनि। ओ ओ ओ शांति शांति शांति।